मस्तरी हुई ना, बस ऐसे मुझसे हो रही थी, अच्छी और नहीं हुई कि मैं खुद ही करिए, बस ये हो गई मुझसे और ये अच्छी मुझसे नहीं हो रही हुई। मैं रेडी हो गया हूँ, मैं यहाँ को बताता हूँ कि आज ये सब गेटअप क्यों करा हुआ है, कहाँ पे जा रहा हूँ। क्यों फैलाया हुआ है ये सब सामान मैंने फैलाया हुआ है क्योंकि मुझे मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा। मैंने जब लास्ट टाइम पेपर देकर आया था उसमें मैंने रख दिया था, अब मिल नहीं रहा है। अब कॉलेज में जब जाऊँगा मार्कशीट लेना तो एडमिट कार्ड मिलेगा भी नहीं, एडमिट कार्ड के बगैर मार्कशीट नहीं मिलेगी, मतलब ये अभी चेक करते हैं कहाँ पर है। मिल गया मेरा ये रखा हुआ एडमिट कार्ड, ये है एडमिट कार्ड अपना, ये अब एडमिट कार्ड पर चलते हैं कॉलेज। बस से पहले दोस्तों से पूछ लूँ कोई चलेगा तो उसको बुला लेता हूँ। मैं सिर्फ कॉलेज जाने के लिए दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ, किससे पूछ लूँ कि एक दिन में से कोई जाएगा कॉलेज, तो फिर मेरी आसानी हो जाएगी, वरना फिर अकेले जाना पड़ेगा। इसको कॉल करने काफ़ी देर से उठाएंगे, अब दूसरे किसी और को कॉल, दूसरे वाले दोस्तों को कॉल करके देखते हैं। कॉल तो उठा लिया, दूसरे दोस्तों को कॉल करिए, इससे पूछते हैं कि ये चलेगा ही नहीं चलेगा। ये भी कॉल नहीं उठा रहा है अभी तक, तो वही सुनेंगे भाई। कॉल तो कोई दोस्त नहीं उठा रहा है, सब चलते हैं, मैं अकेले जाना पड़ेगा कॉलेज में। मेरे को दोस्तों कॉल तो करिए, कोई चल नहीं रहा, बस अकेले जाना पड़ेगा। बस मैंने अपना बैग ले लिया है और कैब भी दे रहा हूँ, सब चलते हैं कॉलेज। इंशाल्लाह आपको मिलूँगा कॉलेज आकर। कॉलेज आया हूँ, कॉलेज आके प्रिंसिपल साहब से मिलना था, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी। वो बोल रहे हैं आप 10:30 बजे तक मिल सकते हैं, और जो ऑफिस वाले एडमिन वगैरह के उन्होंने भी मना करा है, बोल रहे हैं कि अभी आप जाएँ पहले क्लास लें। तो मतलब भाई मैं जॉब करता हूँ इसलिए कॉलेज नहीं आ पाता, तो बोल रहे हैं भाई कॉलेज जॉब करने के वालों के लिए नहीं है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है, उस तरीके की बातें करते हैं। बोल रहे हैं आप 10:30 बजे 11 बजे आइएगा, जब ऑफिस खुलेगा उससे पहले हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अब बोल रहे हैं कि आप जाइए क्लास लें, अब क्लास लेनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा थोड़ी देर से, इंशाल्लाह मिलता हूँ थोड़ी देर में। कॉलेज मेरा इस तरीके का ये है, मेन गेट है, अंदर जाते हैं। अंदर जाके तो रिकॉर्डिंग करना मोबाइल अलाउड नहीं, मुझसे बाहर मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ी देर में है आपको मिलता हूँ इंशाल्लाह। फिर व्यूज़, ये ग्राउंड वगैरह बना है, यहाँ पे ग्राउंड वगैरह है, यहाँ वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं बच्चे ना, और एक कॉलेज का मेन गेट है, क्लासेस वगैरह है। तो अभी अंदर जाता हूँ क्लास में, देखते हैं क्या है, कितना टाइम लगेगा मार्कशीट लेने में। तक बैठा हूँ क्लास के अंदर, ये सर मुझे भी समझा कर गए हैं काम वगैरह ना। क्लास में कोई नहीं है, पूरी क्लास खाली हुई है, सिर्फ मैं और ये लड़का बैठे हैं, ये भी कंप्यूटर साइंस का लड़का है। बस सर बैठे हुए थे, बोले तुमने कहाँ पढ़ा है, दोस्ता वगैरह करते थे कि पढ़ो पढ़ो, ये जॉब वगैरह अभी ज़रूरत नहीं है। और ये समझा कर गए, खुद ही पूछ रहे थे तुमने क्या पढ़ा सेंटर के अंदर, मैंने बताया तो फिर वो ये अच्छे से समझा कर गए। अभी ब्रेक का वेट कर रहा हूँ, ब्रेक होगा तो मार्कशीट मुझे मिलेगी। देखो भाई मैं आया था मार्कशीट लेने के लिए, और यहाँ पे हो रही है ख्वारी, क्लास लेनी पड़ रही है। ये बच्चा भी अकेले बैठा हुआ है। ये कुछ कॉलेज का बैक मतलब बैक यार्ड समझने पूरा ना, पीछे का इलाका है। ये क्लासेस सारी बंद हुई हुई हैं, मतलब जो मेरे जिसमें मैं बैठा हूँ ना, वो ये वाली क्लास है, गेट खुला हुआ है। बच्चा वगैरह कोई नहीं आया, वैसे ही घूम रहा हूँ कॉलेज के अंदर। अभी सर पढ़ा कर गए हैं तो क्लास ले ली उन्होंने, बस बोल रहे अकाउंटिंग के सर आएंगे तो मतलब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बच्चे वगैरह ऐसे ही बैठे हैं अपने मज़े में सब, ठीक है सर। सर ये ओरिजिनली मिला था मुझे, नहीं वो वाला मिला था सर, वो गुम गया, मिल गया गुम गया, मिल नहीं रहा। अभी भी मैंने देखा कसम से मुझे मिल नहीं रहा था, सॉरी माजरत। ये मैंने आप घर से देख कर आया, मुझे ये मिला था, और ये आके देखा तो ये नज़र आ गया सामने। घर पे भी ढूंढा था, मिला नहीं, ये वाला मिला था। मैं आया था, वो फाइनली हो गया, मार्कशीट मुझे मिल गई अपनी, शुक्र है। पहले तो उनका ये मसला हुआ, प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने मेरा नंबर ना, जो रोल नंबर है ना, उन्होंने गलत पढ़ के देख लिया। फिर वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे नाम पे तो कोई और मार्कशीट आ रही है। पहले परेशान हुआ, इतनी देर बाद उनको तो दोबारा रीचेक करा, काफ़ी देर बाद किसी और ऑफिसर को चेक करवाया, तो फिर उनसे मतलब सही नंबर मैच हुआ, तो फिर मार्कशीट मेरी पसंद नज़र आई है। यहाँ के सर है ना माशाल्लाह, मैं तो फर्स्ट टाइम अपने घर वालों को बता रहा था कि यहाँ के जितने भी सर हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मतलब जितने भी सर हैं ना, वो एक बच्चा भी आता था ना, वो बोलते थे कि हम एक बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने पैसे हलाल करेंगे। मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन माशाल्लाह यहाँ के जितने भी सर वगैरह हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं तो अपने घर वालों को भी बताता था। अभी माशाल्लाह जो सर वगैरह आए, पहले तो मैं एक ही बच्चा बैठा हूँ और एक कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, तो सर आए, उन्होंने मुझे बैठ के बोला आपने क्या पढ़ा है सेंटर के अंदर, मैं उनको बताया, तो फिर उन्होंने वो
उसके हिसाब से मुझे अच्छे से और डिफ़ाइन करा बैठा के ना पूरा पर्चे के ऊपर, बगैर बुक के समझाया, लेकिन उन्होंने अपनी बात से समझाया, लेकिन वो खुद ही मैं अकेले बैठा था, उन्होंने अकेले आके मुझे समझाया। अभी दूसरे सर आए उर्दू के, मतलब यहाँ के सीनियर भी हैं टीचर्स के अंदर ना, उन्होंने आके भी इतने अच्छे से समझाया सब कुछ, मतलब गाइड वगैरह कर रहे थे। उनको ये नहीं बोला कि आप कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर एक अकाउंटिंग का सर आए, वो उन्होंने पूछा मार्कशीट वगैरह देखी, बोल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारी परसेंटेज ऐसी आई है, और क्या कहते हैं ये सब सवाल वगैरह करें। मतलब अच्छे से कोई सर ने बदतमीज़ी नहीं करी ना। और जो रिसेप्शन वाले थे उन्होंने बोला कि आप कॉलेज क्यों नहीं आए। वैसे मैं फर्स्ट ईयर में तो आता रहता था, लेकिन सेकंड ईयर में फर्स्ट टाइम आया हूँ अभी ना पूरे कॉलेज में 6-7 महीने जब से एडमिशन हुआ है। जब एडमिशन लेने आया तो उसके बाद नहीं आया, लेकिन माशाल्लाह लोग इतने अच्छे से हमेशा गाइड करते हैं ना। फर्स्ट ईयर में इन्होंने इतने अच्छे से सब कुछ पढ़ाया है। कॉलेज थोड़ा बैकवर्ड लेकिन है, जितने भी सर हैं माशाल्लाह वो हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, समझाते हैं बहुत अच्छे और ईमानदारी से समझाते हैं सब कुछ। कोई ये नहीं कि अपना भाई टाइम पास कर रहे हैं या फिर बच्चे पढ़ लें तो पढ़ लें, अपना टाइम निकालें ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी, बस सब अपने अपना बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मैं तो फ्री हो गया हूँ, अब देखते हैं बाहर जाने देते हैं या नहीं देते। फिर टाइम तो नहीं हुआ, छुट्टी में टाइम है, लेकिन अब देखते हैं कि वापसी जाने देते हैं बाहर या नहीं जाने देते हैं। अटेंडेंस के जो सर हैं वो पूछ कर गए हैं दूसरे बच्चे से, वो बैठा होता है कि अगर आपने पढ़ना है तो बच्चे को बोलना है कि अपने फैसला कॉमर्स से बुला लें। अब मैं सोच रहा हूँ पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, देखते हैं। आपसे बात कर रहा हूँ ना, हाँ और मैं अपनी तरफ बोलूँगा ऐसे फ़ोन घुमा लिया। मतलब जो ब्लॉगर्स होते हैं वो ऐसे बैक कैमरे से बनाते हैं। नहीं, बैक कैमरे का बस मैं अपने से कैमरा रखूँगा, जब मैंने ऐसे क्लास के बनाएंगे तो फिर मैं ऐसे मैं अपनी बना सकता हूँ ताकि मुझे हाथ में नजर आए। तुम कह रहे हो कि ये इस तरह शूट करा था जब हो रहे थे 11 बज रहे थे, हम 12 बजे का टाइम हो रहा है। और मैं उससे जो लास्ट क्लिप लिया ना उसके बाद मैंने बताया था ना अकाउंटिंग वाले सर वेट कर रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए उन्होंने बिठा के भाई बातें करना शुरू कर दिया। उनसे मैं ऐसे जो आपने क्लिप्स देखे होंगे ना, ये बातें कर रहा था। तो बस फ्री हुआ हूँ यहाँ से, 12 बज रहे, मार्कशीट मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, सब वापसी जाऊँगा। बाहर वो बाइक अपनी बाहर खड़ी करी थी, पता नहीं अल्लाह करे ठीक हो। ठीक तो है वैसे, वही खड़ी हुई। ये है कुछ कॉलेज, बस अब जाते हैं वापसी घर। ये भी घर आया हूँ वापसी, अपने लिए लेते हुए आया हूँ। इसका नाम मैं आपको दिखाऊँ क्योंकि ये कंपनी रजिस्टर्ड है ना, इससे कोई मसला नहीं होगा। ये बोली मेरी और प्रमोशन करो। बस अभी भी वापसी घर आया हूँ आके, बस अभी बाइक खड़ी करी अपनी, और ये आपको दिखा, ये लेकर आया हूँ अपने लिए। इसका नाम दिखाइए, इसका मतलब ये है कि मैं इसको दिखा रहा हूँ तो ये कंपनी रजिस्टर्ड है, इसलिए उसको मसला नहीं है। बोलेगी मेरी और प्रमोशन करो। इमोशनल डैम इट। बस आते हुए अभी सामान वगैरह लिया तो ये लेकर बस घर आया हूँ, जाके नहाऊंगा क्योंकि जुम्मा है। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं नमाज़ पढ़ कर आया हूँ, सर आने के बाद रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं गई थी, बस खाना खाया, उसके बाद मैं नहाया हूँ, फिर जल्दी से नमाज़ पढ़ने चले गया था। कुरान पाक पढ़ के काफ़ी दिन बाद मैंने कुरान पाक भी पढ़ा। वैसे मैं पढ़ता था नमाज़ कुरान पाक, जब मैं जॉब नहीं करता था ना तो सूरह कहाफ़ पढ़ता था रोज़ जुम्मे को, लेकिन जब से जॉब स्टार्ट करी कुरान पाक ही पढ़ना, कुरान पाक पढ़ता था लेकिन जो सूरह कहाफ़ नहीं पढ़ पाता था। आज माशाल्लाह सूरह कहाफ़ पढ़ी दिनों बाद, सभी घर आया हूँ। अब जाके थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करता हूँ क्योंकि व्लॉग भी एडिट करना है कल, जो आज अपलोड करना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगा थोड़ी देर में। ये कब से व्लॉग स्टार्ट हुआ और अभी तक मुझे याद आया, अब मुझे याद आया जाके कि मैं तो सुबह से इंट्रो ही नहीं करा, तो अब व्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग तो सुबह से ही कॉलेज से स्टार्ट हुआ है, तो अब आधे सारा व्लॉग भी शूट हो चुका है। अब देखते हैं क्या करना है, क्योंकि मैंने व्लॉग एडिट वगैरह करना है आज जो अपलोड करना है, उसमें मैंने सुबह क्लिप्स कंबाइन करके रख दिए थे, बस उसको एडिट करना है थोड़ा सा और फिर उसको इंशाल्लाह थंबनेल बना के अपलोड भी करूँगा। वो तो अपलोड तो शाम में होगा, बस अभी मैं इसको अपलोड करके प्राइवेट करके रख देना ताकि फिर बाद में अपलोडिंग का मसला ना हो। फिर उसमें शेड्यूल कर देता हूँ तो वो बिल्कुल टाइम टू टाइम अपलोड हो जाता है। मैं बस जा रहा हूँ बहन को हॉस्पिटल लेकर, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो जाना था। अभी मैंने बिल्कुल व्लॉग शूट नहीं करा, मैं थोड़ी देर सो गया था जब मैं लास्ट व्लॉग क्लिप शूट करा था। उसके बाद अब फिर मैं उठ कर नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर मैं हॉस्पिटल गया था भाई काम से, मैं उसको लेकर आया, उनकी अपॉइंटमेंट वगैरह थी, मम्मा और भाई गए हुए थे। तो अब बहन को क्या कहते हैं चेकअप करवाने आना है, तो उधर जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपको थोड़ी देर के अंदर, तो बस थोड़ी देर में मिलता हूँ। मैं भी क्या कहते हैं जा रहा हूँ बाहर को, हॉस्पिटल जाना है। थोड़ी देर पहले मैंने जब लास्ट शॉट लिया था तो सोने से पहले लिया था 4 बजे के टाइम, फिर मैं सो गया था व्लॉग एडिट करके। अब बस बाहर जा रहा हूँ, उठ कर नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, फिर हॉस्पिटल गया था, कोई भाई का अपॉइंटमेंट थी उसको लेकर। तो अभी उसको फिर आया मगरिब के वक्त, अब आके अब नमाज़ वगैरह पढ़े, थोड़ा फ्री हुआ था, बैठा थोड़ी देर। अब बहन को लेके जा रहा हूँ डॉक्टर के, थोड़ा काम वगैरह है, तो उधर से फ्री होने के बाद आपको आके मिलता हूँ। वगैरह नहीं है, अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट में क्या होता है, इलाज होता है, इलाज करवाएंगे यार। माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो भाई वो गली में क्या डिसाइड हुआ आपको बताता हूँ। क्या डिसाइड हुआ? पैसे कितने भरने पड़ेंगे गाड़ी के? उसने बोला कि नहीं भरने पड़ेंगे, मैं इस बार करा रहा हूँ खुद ही, अगली बार हुआ तो इस बार माफ करा, अगली बार। तो भाई इन लोगों के पैसे बच गए। टावड़ा रावड़ा ना। फिर जो लास्ट मैंने लिया था वो हॉस्पिटल जाने से पहले का था, फिर उधर से आ गया था, खाना वगैरह खाया है, बस अब थोड़ी देर रेस्ट कर नमाज़ पढ़कर मैं सो गया था दोबारा, क्योंकि गला ख़राब है मेरा काफ़ी ज़्यादा, मैं बोला नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने मेडिसिन लेकर फिर नींद आई तो सो गया था।
अभी थोड़ी देर पहले बस उठा हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ी है और क्या कहते हैं बस अब थोड़ा सा काम वगैरह कर रहा था। तो बस आपको ये बताना था कि आपने वो एंजॉय किया होगा जो आपने पीछे वाली क्लिप्स देखी, उसमें मैं सर को ब्लॉगिंग सिखा रहा था अपने ना। और एक बात बतानी थी कि ना, जब वो मैं अपने घर से एडमिट कार्ड लेके गया था तो मुझे एडमिट कार्ड मिल गया था, लेकिन उसकी फ़ोटो कॉपी मिली थी। लेकिन जब मैंने जाके उधर रिसेप्शन पे दी तो वो सर ने बोला कि आपको ये वाली कॉपी नहीं, आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड लाना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर मेरे पास है नहीं, वो तो घूम गया, मुझसे मिल नहीं रहा है, ये कॉपी ये मुझे यही मिला था। मेरे ध्यान में ये बात थी। वो थोड़ी देर मैंने उसको पढ़ा कहते हैं, वही जब मैंने वो और कॉपी हटाई तो उसके नीचे ओरिजिनल रखा हुआ। तो मैंने सर को बोला सर ये वो साहब ने क्लियर शायद देखा हो, उसमें नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं यही बोल रहा था मैं सर कसम से क्या कहते हैं अभी मैंने घर पे देखा था मुझे मिला नहीं, वैसे अभी भी देखा था मुझे मिल गया। और सर से ये बात है मतलब थोड़ा फनी सीन हो गया था। सर को सर बोल रहे तुम अभी तो बोले थे नहीं है, मैंने बोला सर मैंने घर पे देखा था मुझे मिला नहीं, अभी भी मैंने ये वाला हटाया तो उसके नीचे रखा हुआ नज़र आ गया। फिर वो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मार्कशीट ही मिल गई और उधर से वगैरह आ गया। बस अभी खाना वगैरह भी खा लिया, तो बस अब रात में कितने बजने 12 बजने वाले हैं। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ वो आपको बात बतानी थी कि आज शादिब की अपॉइंटमेंट थी, तो ये मम्मा वगैरह सुबह गए हुए थे उसको लेके, तो लेट हो गए थे। फिर जब शाम मगरिब के वक्त में वो काफ़ी देर हो गई थी, लोग उनसे कॉल पे बात वगैरह नहीं हो रही थी, कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि तो हॉस्पिटल में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। तो फिर मैं इनको गया था लेने के लिए, तो फिर इनको लेकर आया था। उस वक्त शूट नहीं कर पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई थी, इनसे वो सब घर वाले परेशान हुए थे, इस वजह से ना इनको लेकर आया उधर से आके। फिर वो रात में उधर से ले गया था हॉस्पिटल, फिर मेरे गले मैंने मेडिसिन ले ली थी, इस वजह से शूट नहीं कर पाया। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टाण